एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो जूलॉजी पेपर सेकंड है, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसकी जो यूनिट फर्स्ट है उसमें हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है पूरा, और फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कंप्लीट पूरे टॉपिक कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके वो यूनिट फर्स्ट की वीडियो देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूनिट सेकंड है, फिजियोलॉजी ऑफ नर्व इम्पल्स, यानी कि इसमें आएगा नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बारे में अध्ययन करने जाएंगे। यानी कि नर्व इम्पल्स, ये नर्वस सिस्टम होता क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन करने जाएंगे। तो पहली बात तो ये कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, यानी कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, उसके बारे में उसकी डेफिनेशन देखने जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि नर्वस सिस्टम वो है जो कि इफेक्टिव ऑर्गन से जो सूचनाएं होती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो संदेश होते हैं, सूचनाएं, उनको लेकर के जाता है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क से जो सूचनाएं वगैरह जो संदेश होते हैं उनको वापस से प्रभावी इफेक्टिव ऑर्गन तक ले जाने का काम करती है। क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम। यानी कि एक कोशिकाओं का एक नेटवर्क, यानी कि यूं बोल सकते हैं कि एक जाल पाया जाता है। तो एक जाल पाया जा रहा है कोशिकाओं का, जो कि सूचनाओं को क्या करता है कि इफेक्टिव ऑर्गन से लेकर के जाएगा संवेदनाओं को, और वापस से क्या करेगा कि जो सूचनाएं मस्तिष्क दे रहा है उसको वापस इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करेगा। क्या कहलाएगा? नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहलाएगा। तो नर्वस सिस्टम की हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो नर्वस सिस्टम की हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। हेडिंग रहेगी हमारी नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इसकी मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई है? कोशिकाओं का या फिर सेल्स का एक ऐसा नेटवर्क, सेल्स का एक ऐसा नेटवर्क या जाल जिसको बोल सकते हैं, जो कि संवेदनाओं को प्रभावी अंगों से कहाँ लेके जाता है? ब्रेन की तरफ, ब्रेन तक, और जो कि सूचनाओं को, संवेदनाओं को क्या करता है कि प्रभावी अंगों से ब्रेन तक, और जो ब्रेन यूं कह सकते हैं कि जो सूचनाएं देता है उसको इफेक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। जो सूचनाएं ब्रेन द्वारा दी जाती हैं, उन्हें प्रभावी अंगों तक पहुंचाता है, क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहलाता है। हाँ, और नर्वस सिस्टम के बारे में हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब न्यूरॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन के बारे में पढ़ने जाएंगे कि न्यूरॉन होता क्या है। तो देखते हैं हम न्यूरॉन के बारे में। हाँ, तो न्यूरॉन की, यानी कि न्यूरॉन की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, जो कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जैसे सेल्स होती हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सजीवों की, इसी तरह से न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ तक हो गया। अब न्यूरॉन के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आता है साइटोन या फिर मेन बॉडी जिसको बोला जाता है, एंड सेकंड इज एक्सोन। तो साइटोन या मेन बॉडी और एक्सोन, इनके बारे में हम देखने जाएंगे। उससे पहले आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि ये साइटोन या मेन बॉडी क्या होता है और एक्सोन क्या होता है। आपको डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ, तो जो न्यूरॉन का हमने बताया था उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसका डायग्राम देखने जा रहे हैं। तो न्यूरॉन में क्या होता है कि 2 पार्ट्स जैसे मैंने आपको बताए थे, साइटोन या फिर मेन बॉडी, एंड सेकंड इज एक्सोन। अब ये जो साइटोन या फिर जो मेन बॉडी होता है, ये वाला पार्ट है यहाँ तक का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये है कंप्लीट एक्सोलीमा, ये वाला, सॉरी एक्सोलीमा नहीं, एक्सोन वाला पार्ट है ये। तो इसमें 2 पार्ट्स मेनली पाए जाते हैं, साइटोन या मेन बॉडी और एक्सोन। अब ये साइटोन या फिर जो मेन बॉडी है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आप चित्र में जैसे देख सकते हैं, फिगर में। इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, और क्या होंगे? ये न्यूरोफाइबर्स, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके से न्यूरोफाइबर्स पाए जाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि इसके जो बाहर की तरफ ये प्रवर्ध दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या कहलाएंगे? डेंड्रोइड्स या डेंड्रोन कहलाएंगे।
और अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें जो फ्लूइड भरा होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा। और दूसरी बात ये कि जो इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस, यानी कि जो न्यूक्लियोलस एब्सेंट प्रेजेंट होता है इसमें न्यूक्लियोलस। और अब बात रही इसकी एक्सोन वाले पार्ट की, ये तो हो गया हमारा साइटोन या मेन बॉडी। इसमें क्या होता है मेनली कि क्या होगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा, डेंड्रोइड्स होंगे, ये जो प्रवर दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये न्यूरोफाइबर्स ये जो दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो प्लाज्म पाया जाएगा यानी कि जो द्रव्य पाया जाएगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब सेकंड पार्ट आता है न्यूरॉन का, एक्सोन। अब एक्सोन में क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं उसके बारे में देखते हैं। तो एक्सोन की सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो ये एक्सोन है इसके जो ये बाहर वाली परत है यानी कि इसको क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। और इसमें जो फ्लूइड या लिक्विड जो तरल मौजूद है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। एक्सोलीमा से ही बना है एक्सोप्लाज्म, तो ये एक्सोप्लाज्म कहलाता है। और आप ये देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो सेल्स पाई जा रही हैं ये बीच बीच में ये वाली, इनको क्या बोला जाता है, स्वान सेल्स। कौन से पार्ट में पाई जाएंगी, एक्सोन वाले में स्वान सेल्स पाई जाएंगी। और जो ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इस तरह से, ये क्या होगी, माइलिन शीथ पाई जाती है। और यहाँ पे जो खाली जगह आपको दिखाई दे रहे हैं, रेनवियर के पर्व जिनको बोला जाता है, ये क्या कहलाते हैं, नोड ऑफ रेनवियर या फिर रेनवियर के पर्व कहलाते हैं। और ये एक्सोन के बारे में हो गया। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये है एक्सोन टर्मिनल, जिनको एक्सोन टर्मिनल बटन भी बोला जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि ये वाला जो एक्सोन टर्मिनल पार्ट होता है ये अगली जो न्यूरॉन होता है उसके डेंड्रोइड पार्ट से जुड़ करके क्या बनाता है, सिनेप्सिस, जिसको बोला जाता है युग्माणु बंधन, सिनेप्सिस बनाएगा। अब सिनेप्सिस क्यों जरूरी है, सिनेप्सिस बनाने का अर्थ यह है कि अगर कोई भी न्यूरॉन जो मतलब इसका एक्सोन टर्मिनल और जो सिनेप्सिस आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद में क्या बनाएंगे, सिनेप्सिस बनाएंगे। और ये सिनेप्सिस क्या करता है कि सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में, इस तरह से कई सारी न्यूरॉन आपस में जुड़ती जाएंगी। मान लीजिए कि ये जैसे इसका एक्सोन टर्मिनल बटन है, इसके साथ में इसकी अगली न्यूरॉन आई तो कौन सा पार्ट बनेगा, डेंड्रोइड। ये आपस में जुड़ करके सिनेप्स यानी कि सिनेप्सिस भाग बनाएंगे। इस तरह से ये जो नर्व इम्पल्स हैं या जो संवेदनाएं हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में इस तरह से मस्तिष्क तक पहुंच दी जाएंगी। फिर मस्तिष्क से सूचनाएं आएंगी कहां तक, प्रभावी इफेक्टिव ऑर्गन तक। तो इस तरह से ये जो न्यूरॉन के बारे में बता दिया कि इसमें डायग्राम कैसे कैसे होता है। अब ये साइटोन या मेन बॉडी और ये जो एक्सोन है इनके बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो हमने डायग्राम में देखा है वो हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सारा कुछ जो मैंने बताया आपको इसमें क्या क्या पाया जाता है वो हम कल के वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।